क्लास 9 वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलहमद साइंस अकेडमी। जी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपना एक्सरसाइज 6.3 का जो ऑनवर्ड हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड से लेकर ऑनवर्ड हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस इसके होंगे आज इस वीडियो लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपके सामने हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग दी गई है कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, यानी इसको समझने से पहले आपको 3 फॉर्मूलाज आने चाहिए। जैसा कि आपके सामने राइट साइड पे मैंने यहाँ पे लिखे भी हुए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के, और आगे टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा के, और आगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कोसेकेंड स्क्वायर थीटा के। ये आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 से लेके एंड ऑनवर्ड जितने भी इसके पार्ट्स हैं एक्सरसाइज के, तो आपके पास ये तीनों फॉर्मूलाज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप इसको देख सकते हो हमारे पास क्या गिवन है स्टेटमेंट के साइन थीटा प्लस कोस थीटा होल का स्क्वायर और वो इक्वल होना चाहिए 1 प्लस 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा। अब ये आपने लाजमी बात समझनी है। अब आपने इसको प्रूव करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए राइट हैंड साइड के। अब इसको कैसे करेंगे आपके सामने मैं इसको सोल्व करता हूँ। यानी मैं सबसे पहले क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड को मैं पिक करूंगा, मैं लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने लगा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने यहाँ पर एक देख सकते हो मैं लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे लिखने लगा हूँ, यानी हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल का स्क्वायर। ये आपके पास मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख दी। अब आपको पता है कि प्लस और यहाँ पे फॉर्मूला भी पड़ा हुआ है कि आपके पास जो a प्लस बी होता है और उसका स्क्वायर, यानी आप ये कह सकते हो कि ये a है, आप ये कह सकते हो कि ये b है, यानी a प्लस बी का होल का स्क्वायर है। तो अब आपको यहाँ पे पता है कि यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि a प्लस बी का होल का स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपने फॉर्मूला आपको आता भी होगा। मैं यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करने लगा हूँ। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a साइन थीटा और b cos थीटा। ये मैंने एज इट इज वैल्यूज लिख दी। अब आपने क्या करना है, अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा यानी ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू ये किसके इक्वल होती है, आपके सामने ये 1 के इक्वल होती है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1 लिख देता हूँ, और पीछे क्या बच गया हमारे पास प्लस 2, आगे साइन थीटा और मल्टीप्लाई cos थीटा। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका। जी स्टूडेंट्स, ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, यानी कंप्लीट हमने इस मेथड से हमने इसको सोल्व कर लिया और आपने इसको देख भी लिया और समझ भी लिया। यहाँ पे एक दफ़ा रिवाइज करवा देता हूँ। हमारे पास ये 3 फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है एमसीक्यूज के लिए भी। और आप ये देख रहे हो कि हमने प्रूव करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल आनी चाहिए राइट हैंड साइड के। मैंने लेफ्ट हैंड साइड को ही पिक किया और उसके बाद आपने राइट हैंड साइड के इसको प्रूव कर दिया कि ये वाकई इक्वल आती है। अब आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है कि a प्लस बी का होल का स्क्वायर, तो वो ये फॉर्मूला था। मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये आपके पास ये फॉर्मूला था। आपने इसको एज इट इज इसके ऊपर अप्लाई कर दिया और अप्लाई करने के बाद ये फॉर्म बन जाएगी। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के, तो मैंने यहाँ पे इसकी जगह 1 लिख दिया, बाकी प्लस 2 एज इट इज और साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा एज इट इज इसका आंसर आ चुका। जी स्टूडेंट्स, ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट भी यहाँ पे लिख दी है। जैसे कि आप ये देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड को हमने फिर प्रूव करना है राइट हैंड साइड के। अब इसके लिए हमारे पास एक अलग से फॉर्मूलाज हैं, वो अब आपको साथ साथ मैं इसको समझाऊंगा भी। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने इसको लेफ्ट हैंड साइड को पिक कर लेना, यानी लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे लूंगा और लेफ्ट हैंड साइड से हम इसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, हमारे पास लिखा हुआ है कि cos थीटा डिवाइडेड बाय आपके पास साइन थीटा के इक्वल है, यानी लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये है। अब एक फॉर्मूला हो रहा है हमारे पास, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे लिख दिया मैंने कि cos थीटा ओवर साइन थीटा इक्वल होता है cot थीटा के। तो यानी अब मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, cot थीटा, यानी इनकी जगह अब मैं cot थीटा लिख दिया। अब एक और चीज, अब वो जो cot थीटा है अब वो भी इक्वल होता है 1/tan थीटा के। अब मैं यहाँ पे cot की जगह क्या लिख दूंगा, 1/tan थीटा। और ये आपका राइट हैंड साइड जो आपने प्रूफ करनी थी आपने प्रूफ कर दी, और आप ये नीचे लिख भी देंगे कि हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। और आप एक और स्टेटमेंट लिख सकते हो कि हेंस प्रूफ, कि आपने इसको प्रूफ कर लिया। एक दफा दोबारा समझा देता हूँ, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल राइट हैंड साइड दी गई है, यानी आपने प्रूफ करना है कि लेफ्ट साइड इक्वल होनी चाहिए राइट के। तो अब यहाँ पर आपके पास स्टेटमेंट लेफ्ट वाली आपने लिख ली। अब cos थीटा ओवर साइन थीटा है, तो अब आपको पता है ये फॉर्मूला है कि ये cot थीटा के इक्वल होता है। अब आप cot थीटा लिख देंगे उसकी जगह।
तो कोट थीटा का फॉर्मूला खुद है कि कोट थीटा इक्वल होता है 1/tan थीटा के। तो एज इट इज मैंने वो स्टेटमेंट राइट कर दी और ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। इन दो फॉर्मूलाज के जरिए से आपने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानब। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 4 की भी स्टेटमेंट राइट कर दी है। अब इसको आपने समझना है कि आपके पास यहाँ पर एक वैल्यू स्टेटमेंट यानी फ्रैक्शन फॉर्म में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आप ये देख रहे हो कि प्लस से पहले भी फ्रैक्शन फॉर्म है यानी पी ओवर क्यू की फॉर्म है और यहाँ पे प्लस के बाद भी पी ओवर क्यू की फॉर्म है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे क्या स्टेटमेंट लिखनी है इसमें कि लेफ्ट हैंड साइड हम पिक करेंगे और आपने उसको लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है 1 के। ठीक है, यानी हम लेफ्ट हैंड साइड को पिक करेंगे और उसको प्रूव करेंगे कि ये वाकई 1 के इक्वल है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने फॉर्मूला बनाना है खुद से, यानी साइन थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा है ना, और यहाँ पे कोस ओवर सेकेंट थीटा है। अब आप ये देखिएगा, समझिएगा भी आपने कि यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, इक्वल लगाने के बाद साइन थीटा, एक दफा मैं वही स्टेटमेंट यहाँ पे राइट कर देता हूँ, साइन थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा और आगे प्लस कोस थीटा ओवर सेकेंट थीटा, ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी। अब आपने क्या करना है, आपने साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर देना है 1/कोसेकेंट के साथ। सर ये आपने कैसे किया? बच्चे आपको पता है कि कोसेकेंट डिवाइड हो रहा है सेकेंड के साथ, अगर हम सेकेंड को मल्टीप्लाई कर दें तो फिर उसके भी वहां पर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया हुआ है, यानी हमने साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 के साथ, तो साइन थीटा ही बनता है ना, यानी यहाँ पे जो हमारे पास डिवाइड हो रहा है कोसेकेंट के ऊपर, अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा ही आएगा और डिवाइड कोसेकेंट के ऊपर ही हो रहा है। तो मैंने इसको ब्रेक किया है कि आपके पास साइन थीटा मल्टीप्लाई है उसके ऊपर 1 ओवर कोसेकेंट। अब आगे इसका एक्सप्लेनेशन करता हूँ क्योंकि मैंने फॉर्मूला बनाया हुआ है और आगे ई प्लस लगा दिया। यहाँ पे भी एज इट इज करूंगा कि कोस थीटा मल्टीप्लाई 1 ओवर आपके पास सीकेंट थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने इसको समझना। अब आप ये देख रहे हो मैंने क्या बनाया हुआ है, एक फॉर्म बना दी कि साइन थीटा डिवाइड हो रहा था कोसेकेंट थीटा के साथ। अब आपने साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ। जब आप इसको साइन थीटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो तब भी तो साइन थीटा ही बनेगा और डिवाइड उसके ऊपर ही होगा। आपने बस इसकी फॉर्म बनाई। अब आप ये देख रहे हो 1 ओवर कोसेकेंट थीटा, 1 ओवर सेकेंट थीटा। अब ये किसके इक्वल है, ये फॉर्मुलाज मैंने लिखे कि जो आपके पास 1 ओवर कोसेकेंट थीटा होता है वो साइन थीटा के इक्वल होता है, 1 ओवर सेकेंट थीटा जो होता है वो कोसेकेंट थीटा के इक्वल होता है। ये मैंने फॉर्म बना दी। अब आप एज इट इज यहाँ पे लिख भी सकते हैं, यानी हमारे पास क्या बन गया यहाँ पर, मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ कि आपके पास जो साइन थीटा एज इट इज रहेगा। अब आगे मल्टीप्लाई कर देना आपने 1 ओवर कोसेकेंट है, यानी यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला है कि इसके इक्वल होता है साइन थीटा के, आगे प्लस है प्लस लगाओगे, कोस थीटा था कोस थीटा लगाओगे, ये एज इट इज। और 1 ओवर सेकेंड थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के, तो मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। अब आगे समझिएगा, अब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, एज इट इज मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आप ये देख रहे हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये दोबारा से फॉर्मूला बन गया, यानी ये वाला फॉर्मूला बन गया, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 1। और आप ये देख रहे हैं कि आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी, हमने लेफ्ट हैंड साइड से ही इसको डिटरमाइन किया, समझा, और उसके आंसर में हमने 1 निकाल लिया। और ये था जी आपके पास राइट हैंड साइड, और ये आपके पास सॉल्व हो चुका क्वेश्चन नंबर 4। एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दी। अब आगे ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं। अब मैं कहता हूँ कि आपने साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर देना और उसकी जगह 1 लगा देना। साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया, 1 लगा दिया, कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया, उसकी जगह 1 लगा दिया। अब आपने क्या किया, यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला बन रहा है कि 1 ओवर कोसेकेंट इक्वल होता है आपके पास साइन के पास, और 1 ओवर सेकेंट थीटा इक्वल होता है कोस के। तो मैंने एज इट इज वही वैल्यू पुट की और आगे इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास स्क्वायर में वैल्यूज बन जाएंगी। और यही स्क्वायर का एक फॉर्मूला है कि आपके पास ये 1 के इक्वल होता है। ये आपके पास सोल्व हो चुका। जी स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 की कंप्लीट समझ लग चुकी हैं। और ये जो मैंने सामने इनके फॉर्मूलाज नोट किए हैं, आप भी इसको साथ साथ नोट कर सकते हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, एज इट इज आपने इसको नोट कर लेना अपने रजिस्टर के ऊपर, अपनी कॉपीज के ऊपर। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब और उसके भी फॉर्मूलाज को देखेंगे और उसके साथ साथ उसको डिटरमाइन या उसको सोल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट, जैसा कि आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 5 की भी स्टेटमेंट राइट कर दी है। अब इसको समझते हैं, इसकी स्टेटमेंट में हमें क्या बताया जा रहा है और इसके फॉर्मूलाज के हवाले से क्या क्या चीजें होंगी। अब आपके सामने ये लिखा हुआ है कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होना चाहिए आपके पास कि क्या, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1।
तो आपने सबसे पहले यहाँ पर भी क्या करना है, आपने यहाँ पर फिर लेफ्ट हैंड साइड को ही आपने लेना है, पिक करना है और उसके बाद उसी को ही आपने सॉल्व करना है। अब मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को ही पिक करता हूँ, यानी कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपने क्या करना है, अब आप ये देखना है या फॉर्मूला सोचना है कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर ऐसा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो आपको मैं बताता चलूं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है आपके पास यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के, यानी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। ये आपके पास एक फॉर्मूला है और आप ये देख रहे हो कि मैंने साथ साथ जो जो क्वेश्चन होते जा रहे हैं उसके साथ साथ हमारे पास फॉर्मूला बनते जा रहे हैं। आपने एज इट इज इसका ख्याल रखना है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज हमारे पास ये रहेगा ही रहेगा और आगे माइनस है, माइनस लगा दूंगा। अब साइन स्क्वायर थीटा का आपने पढ़ लिया फॉर्मूला के 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ पर भी माइनस आ रहा है तो इसके हमने चक्कर बचाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हम राइट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्यों किया मैंने ये, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर भी माइनस है और बाहर भी माइनस है, तो इसलिए हम पहले ब्रैकेट लगा रहे हैं, उसके बाद इसको साइन को चेंज कर देंगे। अब वो साइन का क्या इशू है कि जब भी ब्रैकेट के बाद अगर माइनस का साइन होगा तो वो अंदर के साइन को चेंज कर देगा, जो ब्रैकेट के अंदर के वैल्यूज के साइन होंगे इसको चेंज कर देगा। अब मैं आगे वही करने लगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। आई होप आपको यहाँ तक समझ लग चुकी है। मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को पिक किया, पिक करने के बाद साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया कि वो इक्वल होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के। अब आगे आप ये देख रहे हो बाहर माइनस का साइन है तो जब ब्रैकेट ओपन होगी तो अंदर के साइन हमेशा चेंज हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पे पता है कि वेरिएबल हमेशा आपस में ही प्लस माइनस होते हैं और रियल नंबर आपस में ही प्लस माइनस होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप वेरिएबल्स को पिक करोगे, यानी ये देख रहे हो कि cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यानी जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास क्या बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा और बाकी पीछे क्या बच गया यहाँ पर -1, तो आप -1 लिख देंगे और आपके सामने ये राइट हैंड साइड जो थी हमने ये प्रूव कर ली और आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे पास राइट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है और ये आपका हैंड्स प्रूफ आ चुका है। आई होप आपको स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 के भी कंप्लीट समझ लग चुकी है। ये फॉर्मूला इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन नंबर 5। जी स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब और उसको भी कंप्लीट सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 6 की भी स्टेटमेंट यहाँ पे राइट कर दी है। अब ये दोनों समझाने के लिए आपको वो ज्यादा जरूरत पड़ेगी कि यहाँ पर लिखा हुआ है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एज इट इज जैसे हमारे पास यहाँ पे था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी सेम है। तो आपने ये देखना है कि इन दोनों के आंसर डिफरेंट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपने ज़्यादा मेंटल तौर पे तैयार रहना है कि आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर है और यहाँ पर सेम है, तो लेकिन इनके आंसर डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, अब ये बात समझनी है। यहाँ पर पता है कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पहले पिक कर लेता हूँ, यानी यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को ही पिक करेंगे और यहाँ पे जब पिक कर लिया लेफ्ट हैंड साइड को, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे भी, जाहिर सी बात है कि हमारे पास cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आपने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना, अब ये देख रहे हो कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और उसका आंसर किस में आ रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा में, तो इसके हवाले से आपने यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। जब यहाँ पर आपके पास साइन स्क्वायर थीटा में आंसर आ रहा हो तब आपने cos के ऊपर वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सा फॉर्मूला, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। यानी मेरे बताने का मकसद है कि जब भी आपके आंसर के अंदर जब ये दोनों स्टेटमेंट आपको सेम लग रही हो और इसके आंसर के अंदर यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा हो तब आपने साइन के ऊपर अप्लाई करना फॉर्मूला। जब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा के अंदर आंसर हो तब आपने cos स्क्वायर थीटा के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर आपको नहीं समझ लगी होगी तो आप वीडियो को रिवाइंड करके भी एक दफा दोबारा समझ सकते हैं। आगे बढ़े तो मैं यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा के ऊपर एक फॉर्मूला अप्लाई करने लगा हूँ, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और आगे यहाँ पर माइनस और यहाँ पे आपके पास साइन स्क्वायर थीटा मैंने अप्लाई कर दिया है जाता है। लेकिन आपका ये बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है इसलिए मैं माइनस का साइन ही लगाऊंगा, लेकिन इन दोनों को प्लस कर दूंगा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये देखें कि आपके पास ये राइट हैंड साइड की इक्वल आ चुकी है और ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो चुका है। ये वाला कंसेप्ट आपने याद रखना है, यहाँ पे हम ब्रैकेट वाला कंसेप्ट नहीं लगाएंगे क्योंकि वो आप cos स्क्वायर थीटा के ऊपर ही अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे एज इट इज रहेगी वैल्यू। और आप ये देख रहे हो दोनों के साथ माइनस है, माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट होता है, तो आपने इन दोनों को प्लस कर देना है। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन था इसलिए मैं यहाँ पे माइनस लगाऊंगा। जी स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब और क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हम अपनी जो इसके फॉर्मूलाज होंगे उसको डिस्कस करेंगे। बाकी बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब।
जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट भी यहाँ पे राइट कर दी। क्या लिखा हुआ है कि 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा और इक्वल होना चाहिए कोस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा के। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, यानी हम इसका सॉल्यूट करने लगे हैं। और यहाँ पे आपने सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड को पिक करना है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मैं लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे लूंगा और इसके अंदर कौन से फॉर्मूलाज लिखेंगे, कौन सा मेथड लगेगा, ये चीज़ आपको भी पता है। कौन सी चीज, यानी मैं लेफ्ट हैंड साइड पिक कर रहा हूँ, यानी 1 माइनस साइन थीटा और डिवाइड कर रहा हूँ कॉस थीटा के। अब एक चीज, जब भी आपको पता है कि एक फ्रैक्शन फॉर्म में हो, यानी तब आपने क्या करना है, रैशनलाइज मेथड को फॉलो करना है। फर्स्ट चैप्टर की बात है ये, यानी एक्सरसाइज 1.2 के हवाले से क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो यहाँ पे हम क्या करने लगे हैं, हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके डिनोमिनेटर के साथ, यानी cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा के। यानी हम यहाँ पे रैशनलाइज मेथड को फॉलो कर रहे हैं। जब भी पी ओवर क्यू के फॉर्म में हमारे पास वैल्यूज गिवन होती हैं, हम रैशनलाइज मेथड को फॉलो कर रहे हैं। यानी हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करने लगे। अब आप ये देख रहे हो कि जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, cos थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा, और हम इसको डिवाइड कर रहे थे। डिवाइड किसके साथ कर रहे थे, हम cos को cos के साथ ही, तो यहाँ पे cos के थीटा बन जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, यानी हम इसके आगे से लाइन लगा के इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी हमारे पास यहाँ पर क्या आना चाहिए, इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, cos थीटा, ये ऊपर वाली जो न्यूमिनेटर वाली वैल्यू है एज इट इज रहेगी। और फिर हम इसको आगे देखते हैं और इसको इजी मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपके सामने मैंने इक्वल ही लगा दिया आगे, और आगे cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा मैंने एज इट इज लिख दिया, और डिवाइड में देखें कि cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। अब आपने क्या करना है, एज इट इज न्यूमिनेटर वाली वैल्यू एज इट इज रहेगी, उसको आपने चेंज नहीं करना यहाँ तक अभी। और अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब ये देख रहे हो कि यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक दफा प्लस में और फिर एक दफा माइनस में आपने ये वैल्यू लगानी होती है। तो आपने इसके अंदर वही फॉर्मूला अप्लाई करना है कि एक दफा प्लस में लिख दें और फिर एक दफा आप इसको क्या करें, माइनस में लिख दें। अब आपने क्या करना है, अब आप ये देख रहे हो कि कटिंग हो रही है यहाँ पे कि नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज थी, तो आपने इसको कैंसिल कर दिया। पीछे क्या बच गया, cos थीटा ओवर, यानी डिवाइड की फॉर्म में 1 प्लस साइन थीटा। और ये देख रहे हैं कि आपके पास वही वैल्यूज आंसर आ चुकी हैं, यानी जो हमें कहा गया था कि आप इसको प्रूफ करो cos थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, तो मैंने एज इट इज वही वैल्यूज फाइंड कर ली। तो ये था जी आपके पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट का आंसर। तो अब एक दफा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को पिक किया था, पिक करने के बाद ये हमारे पास पी ओवर क्यू की फॉर्म बन रही थी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर रैशनलाइज मेथड को फॉलो किया, डिटर्मिनेंट वाला। यहाँ पे फिर आपने उसी डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, और आमने सामने इसको मल्टीप्लाई करके वाली फॉर्म बना दी, यानी cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा के। उसके बाद आपने ये फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा था कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही थी, और इसको मैंने सेम साइन वाले के एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में उसको कट कर दिया, पीछे रिमेनिंग में जो वैल्यूज बच गई आपने वो आंसर लिख दिया। जी स्टूडेंट्स, ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब और उसको भी कंप्लीट सॉल्व करते हैं।